10 साला हमजा एक ज़हीन, बहादुर और तजस्सुस पसंद लड़का था। उसे मुहिम जुई और प्रासरार कहानियां बहुत पसंद थीं। गर्मियों की छुट्टियों में जब वो अपनी दादी के गांव आया तो उसकी खुशी की कोई हद न रही। दादी का गांव सरसब्ज खेतों, घने दरख्तों और पुराने किस्से कहानियों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज गांव के किनारे वाक़ एक कदीम वीरान हवेली थी, जिसे सब बहुत हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि ये हवेली कई सालों से सुनसान पड़ी थी और जो भी इसमें दाखिल हुआ कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते कि वहाँ जिन्नात रहते हैं, कुछ कहते कि वो बदरूहों का ठिकाना है। हमजा को ये सब सुनकर मजीद तजस्सुस हुआ। वो हर कीमत पर इस हवेली के अंदर जाने का फैसला कर चुका था। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, हमजा अपने दोस्त फहद को साथ लेकर हवेली की तरफ चल दिया। दोनों के हाथ में एक एक टार्च थी और दिल में हजारों सवालात। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा माहौल था। हवेली की दीवारों पर पुरानी मिट्टी से भरी हुई तस्वीरें थीं। लकड़ी के फर्श पर हर कदम पर चरचराहट की आवाज आती। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और हवेली में गूंजदार हंसी सुनाई दी। फहद घबरा गया। हमजा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन हमजा आगे बढ़ चुका था। अचानक उसने एक पुरानी मेज पर एक चमकता हुआ सुनहरी चाबियां का गुच्छा देखा। जैसे ही उसने चाबियां उठाएं, एक प्रासरार सरगोशी सुनाई दी। अगर तुम इस राज को खोलना चाहते हो तो तह खाने में जाओ। दोनों दोस्तों ने तह खाने का दरवाजा खोला तो एक लंबी घूमती हुई सीढ़ी नीचे जा रही थी। इंदर मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ टार्च की रोशनी में कुछ कुछ नजर आ रहा था। नीचे पहुंचकर उन्हें एक पुराना संदूक नजर आया जिस पर जिंक आलूद ताला लगा था। हमजा ने कांपते हाथों से सुनहरी चाबी ताला में डाली और घुमाई। ताला खुलते ही अचानक पूरे कमरे में रोशनी हो गई और सामने एक लंबा सफेद लिबास पहने बूढ़ा शख्स खड़ा था। दोनों बच्चे चीख मारकर पीछे हटे, मगर बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ नहीं बच्चों, मैं भूत नहीं हूँ बल्कि इस हवेली का आखिरी वारिस हूँ। बूढ़े ने बताया कि वो राजा अनवर है जो कई साल पहले इस हवेली का मालिक था, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसे मारने की कोशिश की और वो यहाँ तह खाने में छिप गया। लोगों ने समझा कि वो मर गया है और हवेली को आसीब जिदा करार दे दिया। ये चाबी हवेली के खफिया खजाने को खोलती है जो तुम जैसे बहादुर बच्चों के लिए है, राजा अनवर ने कहा। ये खजाना गांव की तरक्की के लिए है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे सही हाथों में पहुंचाओ। हमजा और फहद खजाने को लेकर गांव के बुजुर्गों के पास गए और उन्हें सारी हकीकत बताई। गांव वालों को पहले यकीन न आया, मगर जब राजा अनवर खुद बाहर आया तो सब हैरान रह गए। खजाने को इस्तेमाल करके गांव में स्कूल, अस्पताल और नई सड़कें बनाई गईं। हमजा और फहद को गांव के हीरो के तौर पर पहचाना गया और भूत हवेली हमेशा के लिए एक सुनहरी हवेली बन गई।